गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। पीछे वाले पार्ट में अपने अध्याय नंबर 9 प्रकाश के बारे में चर्चा की थी। इसमें अपने प्रकाश से होने वाली एक घटना पढ़ चुके थे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बाद अपने जो दर्पण है उनके प्रकार पढ़े थे। दर्पण अपने दो प्रकार के पढ़े थे। एक थे अपने कौन से दर्पण, गोलीय दर्पण, और दूसरे कौन से दर्पण था अपना समतल दर्पण। इसमें आपको बताया था कि गोलीय दर्पण कौन से होते हैं, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल या वक्रित होता है वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और इनके दो प्रकार बताए थे, एक तो था कौन सा अवतल दर्पण और दूसरा था उत्तल दर्पण। ठीक है, और जो समतल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल समतल होता है, यानी इस प्रकार की संरचना बताई थी कि बिल्कुल समतल सतह जिसकी एक साइड पे क्या की हुई है, पॉलिश की हुई है, और दूसरी साइड क्या है, चमकीली है, जो कि क्या करती है, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देती है। जो अवतल दर्पण है कैसा बताया था, इस प्रकार की संरचना जिसकी परावर्तक सतह क्या होगी, अंदर की ओर धसी रहती है, उसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, अपने अवतल दर्पण। और जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होगी वो क्या होगा, उत्तल दर्पण। ये बात करनी थी। इसके पश्चात दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम पढ़े थे अपने। आज उन्हीं नियमों का पालन करते हुए अपने अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब निर्माण करना देखेंगे कि किस प्रकार वस्तु को कहाँ पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, देखिए पहली स्थिति में अपने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में इसकी पहली कंडीशन है कि जब वस्तु को कहां पर रखा हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, पहले ये अवतल दर्पण बना लिया हमने। ये हो गया इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये बिंदु P जिसको बोलते हैं अपन दर्पण का ध्रुव F। ठीक है, मान लो इस ओर से आ रही है प्रकाश की किरण जो कि क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने के पश्चात इस दर्पण से टकराकर ये प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तित होती है। ठीक है, तो परावर्तित होकर ये इस प्रकार से निकल जाएगी और ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार से निकल जाएगी। ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात इन किरणों का जहां पर प्रतिच्छेद होगा वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इस बिंदु को अपने बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसी बिंदु पर इनका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब अपने मुझसे पूछे कि प्रतिबिंब बना कैसा है, तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब होता है, जब परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देती है अपने को, ये यहाँ पर अपने को प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे प्रतिबिंबों को अपने कौन से प्रतिबिंब बोलते हैं, वास्तविक। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात
जो किरणें हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई नहीं देगी, उनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो अपने को मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः अपने को क्या होता है उन किरणों का आभास, अतः वो कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश की किरणें, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है उसी बिंदु पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखो प्रतिबिंब कैसा बन गया, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरी बात प्रतिबिंब बना कैसा है, यानी आकार कैसा है इसका, तो अपने बोल देंगे बिंदु आकार का, कैसा, बिंदु आकार का। तीसरा स्थिति क्या है, कहां पर बन रहा है, कहां पर बन रहा है, वो क्या फोकस पर, तो लिख लोगे फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। आपसे ये पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण की निम्न परिस्थितियों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए। जैसे मान लो आपको कंडीशन दे दी कि जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताइए। तो बता सकते हैं अपने प्रतिबिंब बना के कि मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें आई और दोनों ने परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया, और प्रतिच्छेद के पश्चात ये प्रतिबिंब कैसा बन गया, यानी दोनों बिंदु के रूप में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये बिंदु आकार का प्रतिबिंब हो गया। और कहाँ पर कर रही है, फोकस बिंदु पर, और प्रतिबिंब है कैसा, वास्तविक है उल्टा। ठीक है, दूसरी कंडीशन के अंदर जब वस्तु को कहां रखेंगे, वक्रता के अंदर और अनंत के बीच में, कहां पर वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच स्थित हो, तो ये बना लिया आपने अवतल दर्पण। ये इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष बना लिया। ठीक है, ये मान लो इसका वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है। ठीक है, और वस्तु को रखना कहाँ पे अपने को, ये वक्रता केंद्र और इस वाली साइड अनंत, यानी यहाँ पर रख सकते हैं अपने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये अपने वस्तु। ठीक है, तो ये एक प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो कि क्या होगी, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, इस प्रकार से। ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश की किरण वो तो परावर्तन के पश्चात का क्या होगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, और तिर्यक दिशा से आपतित हो रही है, यानी जो प्रकाश की किरण है मुख्य फोकस से गुजर रही है। ठीक है, वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, ये किरण जो तिर्यक दिशा से आपतित हो रही है, कहां से गुजर रही है, इसके मुख्य फोकस से, वो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, एफ और सी के बीच में। तो हमने पूछा स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, सी व एफ के मध्य प्रतिबिंब बड़ा कैसा है, बड़ा है छोटा है, तो ये इतनी बड़ी वस्तु दिखाई दे रही है अपने को, प्रतिबिंब इसकी तुलना में क्या है, छोटा, तो हम लिख देंगे प्रतिबिंब छोटा रहता है। तीसरी बात है कैसा, वास्तविक उल्टा है या आभासी सीधा है, तो ये वस्तु क्या रखी है अपने ऊपर सीधी, और वस्तु के प्रतिबिंब जो बन रहा है नीचे तुम्हारी तरफ उल्टा बन रहा है कैसा, वास्तविक, तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा। आई बात ध्यान में, दो किरणों का उपयोग करते हुए अपने को प्रतिबिंब बनाना है। पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, जो कि परावर्तन के पश्चात इस फोकस बिंदु से गुजर गई। दूसरी तिर्यक दिशा से जो आपतित हो रही है, मुख्य फोकस से जा रही है, वो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अपने 4 नियम पढ़े थे ना, उन्हें 4 नियमों का उपयोग करते हुए अपने ये क्या कर रहे हैं, प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं।
तो यहाँ पर दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया, तो ये क्या बन गया इनका प्रतिबिंब। ठीक है, तीसरी कंडीशन है इसकी, वस्तु कहां पर स्थित हो, वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। तो ये बना दिया आपने अवतल दर्पण। ठीक है, ये इस उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे बना देते हैं, ये इसका वक्रता केंद्र सी और ये फोकस बिंदु एफ। वस्तु को कहाँ पर रखना है, वक्रता केंद्र सी के ऊपर, तो ये हो गई अपनी वस्तु। ठीक है, इससे आने वाली एक तो प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरनी है अपने को, जो समांतर आई मुख्य अक्ष के, वो तो क्या हो जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाएगी। दूसरी जो तिर्यक दिशा से आपतित हो रही है, कहाँ पर, दर्पण के ध्रुव पर, यहाँ पर, ये था अपना बिंदु ध्रुव पी बिंदु। ठीक है, जो ध्रुव पे आपतित हो रही है तिर्यक दिशा से, वो क्या करती है, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए तिर्यक दिशा में क्या निकल जाती है, वापिस से निकल जाती है। तो ये यहाँ पर तिर्यक दिशा में क्या हो गई, वापिस से निकल गई। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, इस सी के ऊपर बन गया। तो वस्तु जब कहाँ पर रखी है, वक्रता के अंदर सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनता है, सी पर बनता है। जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और बनता कैसा है, वास्तविक व उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पर है, सी पर बनता है, और बराबर आकार का, बराबर आकार का। ये तीन चीज बताएंगे, कैसा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा बन रहा है, कहाँ पर, वक्रता के अंदर सी पर, और कितना बड़ा है, वस्तु के बराबर आकार का। ठीक है, ये हो गया वस्तु के वक्रता के अंदर सी पर स्थिति।